माई स्टेट इज बर्निंग, मेरा राज्य जल रहा है। ये है MC मैरी कॉम, जिन्होंने ट्विटर पर सारे बड़े नेताओं को टैग करके रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज उनके राज्य मणिपुर को बचा लिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर लगातार जल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि धारा 144 ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। इंटरनेट और बस सेवा पहले से ही बंद है और अब इस वायलेंस में एक बीजेपी MLA को भी काफी चोट पहुंची है। बट ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जो स्टेट कुछ दिन पहले तक बिल्कुल शांत था, वहां अचानक से वायलेंस इस लेवल तक बढ़ गया? अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो आपको सबसे पहले मणिपुर को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मणिपुर की पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा। ये है मणिपुर, जिसके एक तरफ है म्यांमार तो दूसरी तरफ है नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर का ज्यादातर एरिया है, जो 90% एरिया है, वो है पहाड़ी इलाका जो पहाड़ों से घिरा है, और सिर्फ 10% एरिया ही ऐसा है जहां मैदान पाए जाते हैं। अब इस 10% एरिया में, सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं मणिपुर के 53% लोग, जो आते हैं मैती समुदाय से। मैती ज्यादातर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, जो जनसंख्या में तो ज्यादा हैं, लेकिन रहते हैं सिर्फ 10% एरिया में। बाकी बचे इस 90% रीजन में, मतलब इस पहाड़ वाले इलाके में रहते हैं ट्राइबल्स यानी आदिवासी समुदाय के लोग, जो ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जिनकी जनसंख्या है 53%, मतलब जो मेजॉरिटी में है, वो रहते हैं सिर्फ 10% इलाके में, और जिनकी जनसंख्या है 40%, मतलब जो माइनॉरिटी में है, वो रहते हैं 90% इलाके में। और कानून ये कहता है कि जो 90% इलाका है, ये जो पहाड़ी इलाका है, ये बिलोंग करता है ट्राइबल्स को। मतलब ये मैतीज मेजॉरिटी में होने के बाद भी इस पहाड़ी इलाके में घर नहीं बना सकते। तब तक नहीं बना सकते जब तक उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता। अब ये मामला चल रहा था हाई कोर्ट में कि मैतीज को ST का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मैतीज को यानी इस 53% जनता को ST कैटेगरी में लाने पर विचार किया जाना चाहिए। जैसे ही खबर निकली तो वो लोग जो पहले से ST कैटेगरी को बिलोंग करते थे, उन्हें लगा कि अब उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। अब उनके जमीन पर किसी और का भी हक होगा। ना सिर्फ जमीन बल्कि सरकारी नौकरी में भी मैतीज को रिजर्वेशन मिलेगा, उनको मिलने वाली सीटें बट जाएंगी। इसी बात का विरोध करने के लिए ATSUM यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक रैली निकाली, जिसके बाद सिचुएशन बिगड़ती ही चली गई। और अभी सिचुएशन ये है कि पूरे मणिपुर में शूट एट साइट का ऑर्डर है, यानी जो भी व्यक्ति दंगा भड़काता हुआ नजर आए, उसे वहीं पर शूट कर दिया जाए। फिलहाल हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा और जल्दी ही पूरे मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल कर ली जाएगी।